हेलो दोस्तों। मैं कविता देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर नैनीताल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं राखी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई थी, तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ कि यहाँ पर किस तरह से बाज़ार सजी हुई थी। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ अपनी बाज़ार में, जहाँ पर रंग-बिरंगी राखियों ने मेरा मन मोह लिया और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी ये सब शेयर करूँ और आपको भी दिखाऊँ कि किस तरह यहाँ आजकल कितनी रौनक छाई हुई है। बाज़ारों में जगह-जगह पर राखियों की दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत-खूबसूरत राखियाँ मिल रही हैं और इतनी चहल-पहल है कि पूछिए ही मत। इसीलिए आज मैं भी पार्थ के साथ राखी की शॉपिंग करने गई थी और इतनी प्यारी-प्यारी राखी देख के तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन-सी राखी लूँ या कौन-सी राखी छोड़ दूँ। सच में इतनी सुंदर-सुंदर राखियाँ बिक रही थी बाज़ार में। और राखी का त्योहार है भी तो कितना प्यारा ना। बहन-भाई की अटूट प्रेम से भरा यह त्योहार अपने आप में कितना खूबसूरत है। वैसे तो 30 तारीख को रक्षाबंधन के लिए बोला गया था, लेकिन हमारे वहाँ ये पंडितों द्वारा सुझाया गया कि 30 तारीख को भद्रा होने के कारण 31 तारीख को यह त्योहार यहाँ पर मनाया जाएगा। लेकिन देश में कई इलाकों में कल भी यह त्योहार मनाया जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी को एडवांस में रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। और यही कामना करती हूँ कि आपकी राखी सुगत रहे और सभी भाई-बहनों का आपस में यूँ ही प्रेम बना रहे। सबको ढेर सारी खुशियाँ मिलें। सच में बहुत ही अच्छा त्योहार लगता है मुझे राखी, मेरा फ़ेवरेट त्योहार है। और इस बार तो ये त्योहार मेरे लिए और ख़ास हो गया, क्योंकि हमेशा मेरे जीवन में ये कमी रहती थी कि मैं सोचती थी कि भगवान ने मुझे बेटा तो दिया, पर मेरे पास कोई बेटी नहीं है। पर मेरी वाइटी की फैमिली की बदौलत इस बार मेरे को एक नहीं बल्कि 5-5 बेटियाँ मिली हैं और मेरी खुशी का कोई सीमा नहीं है कि इस बार पार्थ अपनी उन 5 बहनों की तरफ से भी राखी बाँधेगा जो मुझे वाइटी के थ्रू मिली हैं। इसीलिए आज मैं पार्थ को लेके खुद गई कि पार्थ आप मेरे साथ चलो और खुद चूज़ करो कि आपकी जो 5 दीदियाँ हैं, 5 बहनें हैं सॉरी, उनकी तरफ से कौन-कौन सी राखियाँ तुम्हें पसंद करनी है। तो पार्थ भी मेरे साथ आया और उसने अपनी 5 बहनें, त्रिशा जो कि दिल्ली से है और उसकी पायल दी जो कि लंदन से हैं, उसकी उसकी छोटी सिस्टर गुनिका जो कि राजस्थान जयपुर से है, उसकी एक छोटी सिस्टर और गौरवी जो मुंबई से है और उसकी एक और बड़ी दीदी नूर जो कि पंजाब से है। तो उन सब की तरफ से आज मैं और पार्थ राखी लेने के लिए गए थे। देखो, कितने दूर-दूर होते हुए भी कैसे दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। लोग कहते हैं कि कोई पराया कभी अपना नहीं बन सकता, लेकिन इतने कम समय में ही ये सब मेरे इतने अपने बन गए कि इन्होंने अपनों से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार मुझे दिया है। तो ये तो बनता है ना कि इतने बड़े त्योहार में हम सब मिलकर ये त्योहार मनाएँ। भले ही वो लोग मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन हमारा प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है। वो सब भेजना चाहते थे पार्थ को राखी, पर इतने कम टाइम पे यहाँ पर राखी मिलना असंभव था। इसलिए मैंने खुद ही सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटियों की तरफ से ही राखी लेकर पार्थ को दे दूँ, जिससे पार्थ अपनी प्यारी बहनों की दी हुई राखियाँ रक्षाबंधन के दिन बाँध सके। और सच में पार्थ भी बहुत खुश था, क्योंकि उसे भी अच्छा लगा कि इस बार उसके हाथ राखियों से भरे-भरे रहेंगे। बहुत खुश होके वो मेरे साथ आया और देखिए कितनी सुंदर-सुंदर दुकानें सजी सजी हुई थी और इतनी खूबसूरत-खूबसूरत राखी की थालियाँ वहाँ पर मिल रही थी कि पूछिए ही मत। बच्चों, बड़ों सभी के लिए इतनी सुंदर-सुंदर राखियाँ और महिलाओं के लिए भी, जैसे मैंने अपनी भाभियों के लिए भी कुछ राखियाँ ली, तो बहुत सुंदर-सुंदर राखियाँ मिल रही थी। ये देखिए।
कितनी खूबसूरत थालियाँ। और देखिए, बच्चों के लिए तो जैसे अलग से ही दुकान सजी हुई थी। इतनी तरह-तरह की राखियाँ थी कि बच्चे तो कन्फ्यूज़ हो जा रहे थे कि क्या लें, क्या नहीं। पर मेरा मन तो इन थालियों ने ही मोह मोह लिया था कि बार-बार मेरी नज़र इन थालियों पे ही जा रही थी। कितनी सुंदर नक्काशियाँ इस थालियों पे इन थालियों में की गई थी। सच में राखी से सजा हुआ बाज़ार इतना खूबसूरत लग रहा है था ना, बस अब ये बुरा लग रहा है कि सिर्फ़ 2 दिन ये रौनक और रहेगी, फिर वही बाज़ार में सुनसानी हो जाएगी। लेकिन अभी राखी की वज़ह से बाज़ार में इतनी चहल-पहल, इतने लोग और इतनी सुंदर सजी-सजी दुकानें देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं आप लोगों से भी आशा करती हूँ कि आपको भी ये राखियाँ बहुत पसंद आई होंगी। ये देखिए, ये कितनी सुंदर-सुंदर राखियाँ हैं, महिलाओं के लिए आई थी। इन्हीं में से 2 राखियाँ मैंने अपनी भाभीयों के लिए भी ली थी। ये बहुत सुंदर राखियाँ। और जो ये राखियाँ रंग-बिरंगी दिखाई दे रही हैं, हमारे यहाँ पर देवताओं को ये ही राखियाँ चढ़ाई जाती है। तो और राखियाँ लें ना लें, पर ये राखियाँ लेना हमारे वहाँ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समस्त देवी-देवताओं को बस यही वाली राखी चढ़ाई जाती है। हर एक दुकान इसी तरह सजी हुई थी और इतना कन्फ्यूज़न हो रहा था कि क्या लें, क्या ना लें। जहाँ देखिए इतनी-इतनी खूबसूरत राखियाँ कि मन कर रहा था कि सारी ही राखी ले लूँ। बहुत सुंदर-सुंदर राखियाँ। बार-बार कन्फ्यूज़न हो रहा था कि क्या लूँ, क्या ना लूँ? ये देखिए, ये राखी नूर की तरफ से, ये गुनिका की तरफ से, ये तृषा की तरफ से, ये पार्थ की पायली की तरफ से और ये गौरवी की तरफ से। ये पाँचों राखियाँ पार्थ की 5 नई बहनों की तरफ से मैंने उसे दिलाई थी और पार्थ बहुत खुश हुआ और घर आके देखो किस तरह वो देख रहा है कि कितनी प्यारी-प्यारी राखियाँ उसके लिए ली हैं। वो बहुत खुश था और बोल रहा था कि इस बार तो मेरा पूरा हाथ भर जाएगा। एक-एक राखी को देखिए किस तरह देख रहा है और कितना खुश हो रहा है। खुद भी बोल रहा था कि मम्मा ये कौन-सी बहन की तरफ से है? ये किसकी तरफ से है? देखो, ये सब दिखा रहा है राखी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बस मैंने राखी की शॉपिंग की और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा आपको आपके साथ भी शेयर करूँ कि यहाँ पर कैसे बाज़ार सजी हुई है। आई होप अगर आप लोगों को सब पसंद आया होगा, पर अगर ना आया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और टेक केयर। बाय बाय। हैव अ नाइस टाइम। लव यू ऑल।